In this lecture, we will discuss what is obesity, what causes obesity, India's obesity crisis, why news. The Prime Minister expressed concern over the rising obesity, especially among children, and urged people to adopt a healthier lifestyle. प्राइम मिनिस्टर ने ओबेसिटी जो राइज हो रहा है इससे रिलेटेड कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड हेल्थ लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया है. What is obesity? Obesity. WHO define obesity as abnormal or excessive fat accumulation that poses health risk. एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट अगर बॉडी पर एक्यूमुलेशन हो जाता है जो कि हेल्थ रिस्क को पोज करता है, हेल्थ रिस्क का रीजन बनता है, इस तरह की सिचुएशन को ओबेसिटी कहा जाता है. बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 25 और अबव क्लासिफाइड एज ओवरवेट एंड 30 और अबव एज ओबीज. बॉडी मास इंडेक्स जो 25 से अबव है, 25 से अबव को ओवरवेट की कैटेगरी में डाला जाता है एंड 30 एंड अबव को ओबीज की कैटेगरी में डाला जाता है. What is body mass index? BMI. BMI is a basic method to assess whether an adult has a healthy weight calculated by dividing weight in kilogram by height in meter square. Body mass index किसी भी पर्सन के वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. इट मीन्स किसी भी अडल्ट पर्सन का जो वेट हेल्दी है या नहीं है उसके लिए एक मेथड है बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी पर्सन के वेट को उसकी हाइट से डिवाइड करके फाइंड आउट किया जा सकता है. व्हाट इज ओबेसिटी स्टैटिस्टिक्स? ओबेसिटी स्टैटिस्टिक्स क्या है इंडिया में और वर्ल्ड के अंदर? इन इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-22-21, 24% of Indian women and 22.9% of Indian men are overweight or obese. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-21 में हुआ था, इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 24% वुमेन एंड 22.9% मैन ओवरवेट या ओबीज फेस कर रहे हैं. As per National Family Health Survey 5, the percentage of overweight children under 5 increased to 3.4% from 2.1% in National Family Health Survey 4 at all India level. ऑल इंडिया लेवल पर ओवरवेट चिल्ड्रन का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम ओवरवेट चिल्ड्रन का परसेंटेज 2.1% था. 2021 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ड्यूरिंग ये परसेंटेज 3.4% तक इंक्रीज हो जाता है. ग्लोबली ओबेसिटी का क्या स्टेटस है? फ्रॉम 1990 टू 2022 ओबेसिटी इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स ग्रो फ्रॉम 2% टू 8%, a 4 times इंक्रीज. 1990 में चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट के अंदर जो ओबेसिटी था वो 2% था ओनली एंड 2022 में 8% लोगों के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हुई जो कि 4 टाइम्स है. इन अडल्ट इट मोर देन डबल फ्रॉम 7% टू 16%. अडल्ट के अंदर ओबेसिटी डबल हुआ है. 1990 में 7% पॉपुलेशन ओबेसिटी फेस कर रही थी, वहीं 2022 में 16% पॉपुलेशन ओबेसिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. व्हाट आर एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी के साथ कौन कौन से हेल्थ रिस्क कनेक्टेड हैं? मदर ऑफ ऑल डिसीज. ओबेसिटी ऐसा माना जाता है कि ऑल डिसीज का मदर है. ओबेसिटी द मदर ऑफ ऑल डिसीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ओबेसिटी ऑल डिसीज का मदर होता है. ऐसा माना जाता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इसकी वजह से इंक्रीज हो सकते हैं बॉडी में. नंबर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज. इंडियंस एक्सपीरियंस CVDs cardiovascular disease like heart attack and hypertension at least 10 years earlier than people in other countries. Indian people ओबेसिटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज सच एज हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं. हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम इंडियन लोगों में अदर कंट्रीज के कंपेयर में 10 ईयर्स पहले ये रिस्क आ जाता है. नंबर 3 डायबिटीज. इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस 101 मिलियन एंड ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंडिया के अंदर डायबिटीज के केसेस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है. अबाउट 101 मिलियन केसेस हैं डायबिटीज के इंडिया के अंदर. ओबेसिटी अगर किसी पर्सन को तो टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. जॉइंट डिसऑर्डर. एक्सेस वेट स्ट्रेन जॉइंट्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजेनरेटिव डिसीज लाइक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड बैक पेन.
एक्सेस वेट अगर होता है किसी पर्सन की बॉडी का, देन इससे जॉइंट्स पर स्ट्रेन पड़ता है एंड डीजेनरेटिव डिसीज लाइक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। कैंसर, ओबेसिटी लिंक्ड टू कैंसर विद इंडियाज केसेस एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 14.6 लाख इन 2022 टू 15.7 लाख बाय 2025। ओबेसिटी कैंसर के साथ लिंक्ड है। इंडिया में कैंसर के केसेस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 में कैंसर के 14.6 लाख केसेस इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए गए। 2025 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15.7 लाख केसेस रिपोर्ट किए जाएंगे। साइको सोशल इम्पैक्ट, स्टिग्मा एंड बुलिंग केसेस, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इम्पैक्ट स्कूल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चिल्ड्रन। इंडिया के अंदर ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम की वजह से स्टिग्मा एंड बुलिंग जैसी सिचुएशंस फेस करनी होती हैं पीपल को। इसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्कूल परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफ, चिल्ड्रन की लाइफ की क्वालिटी इसकी वजह से अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है? इन 2019 ओबेसिटी कॉस्ट इंडिया USD 28.95 बिलियन रुपीज 1800 पर कैपिटा और 1.02% ऑफ GDP ड्यू टू हेल्थ केयर एक्सपेंस एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। इंडिया को ओबेसिटी की वजह से एक बिग कॉस्ट सफ़र करना होता है। इंडिया में 28.95 बिलियन USD इनकर किया जाता है। इट मीन्स अबाउट 1800 पर कैपिटा के हिसाब से ओबेसिटी का कॉस्ट यहाँ पर इनकर किया जाता है, जो कि GDP का 1.02% है। बाय 2030 इंडिया ओबेसिटी रिलेटेड इकोनॉमिक बर्डन में राइज टू ₹4700 पर कैपिटा और 1.57% ऑफ GDP। 2030 तक इंडिया का जो ओबेसिटी रिलेटेड इकोनॉमिक बर्डन होगा वो 4700 पर कैपिटा एंड अबाउट 1.57% ऑफ GDP के हिसाब से इकोनॉमिक बर्डन इंडिया के ऊपर बढ़ सकता है। द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 रिकॉग्नाइज ओबेसिटी एज अ हेल्थ चैलेंज। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अंडर ओबेसिटी को हेल्थ चैलेंज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी के क्या क्या कॉजेज होते हैं? नंबर 1, अनहेल्दी डाइट, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर फूड। पीपल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट टेकिंग कर रहे हैं, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर वाले फूड्स को टेकिंग कर रहे हैं पीपल, इस वजह से ओबेसिटी इंक्रीज हो रहा है। Number 2, low physical activity. According to the Lancet, sedentary lifestyle from office job and screen time leave nearly half of the Indians insufficiently active. पीपल के पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पीपल ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस अपने हाउस आते हैं और कोई यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। स्क्रीन टाइम पीपल का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Number 3, poor urban infrastructure. Lack of safe cycling lanes, shrinking green spaces and traffic congestion discourage active commuting and outdoor exercise. आउटडोर एक्सरसाइज के लिए प्लेस नहीं है बिकॉज अर्बन एरियाज में ट्रैफिक कंजेशन, ग्रीन स्पेसेस काफ़ी श्रिंक हो रहे हैं एंड सेफ साइकिलिंग लेंस नहीं है, इस वजह से भी ओबेसिटी इंक्रीज हो रहा है। एयर पोल्यूशन, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, रेज कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क, प्रमोट फैट एक्यूमुलेशन एंड डिस्करेज आउटडोर एक्टिविटीज। एयर पोल्यूशन की वजह से इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क रेज हो रहे हैं और फैट एक्यूमुलेशन इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज पीपल नहीं कर रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स, public distribution system mainly provide staple grains such as rice and wheat, leading to imbalanced diet, while high cost limit nutritious food such as fruits, vegetable and pulses for low income group. पीडीएस सिस्टम के अंडर जो फूड प्रोवाइड कराया जाता है वो स्टेपल फूड सच एज राइस एंड व्हीट प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे डाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं। कुछ हाई कॉस्ट न्यूट्रियस फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस ये पीडीएस सिस्टम के अंडर प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। India has moved from food or calorie deficit to becoming food or calorie sufficient, as 55% cannot afford a healthy diet and 40% lack adequate nutrients. इंडिया के अबाउट 55% पॉपुलेशन है जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रही है। 40% पीपल ऐसे हैं जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन? ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? नंबर 1, फीड इंडिया मूवमेंट। नंबर 2, ईट राइट मेला। नंबर 3, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नंबर 3, आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर्स, स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक केयर, आयुर्वास्थ आयुर्वास्थ आयुष स्वास्थ्य योजना।
Number 5, Mission Potion 2.0. This is graphical representation of overweight children. Chart 1, the number of children and adolescents living with overweight by age group. एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हैं जो ओवरवेट जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 0 to 4 years के अबाउट 35 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो ओवरवेट फेस कर रहे हैं। 5 to 9 years के सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन हैं जो ओवरवेट फेस कर रहे हैं, अबाउट 14.7 मिलियन। चार्ट 2, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट विद ओवरवेट बाय एज ग्रुप ग्लोबली। ग्लोबली ये दिया हुआ है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन हैं जो ओवरवेट फेस कर रहे हैं। 0 to 5 years 5% चिल्ड्रन ग्लोबली, 5 to 9 years 21%, 10 to 14 years 21% चिल्ड्रन,